हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीएसएम स्टॉक मार्केट क्लासेस में आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज यहाँ पे एक ज़बरदस्त ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट जानने वाला है, जिसको अगर आप सीख लिया तो आपका ट्रेडिंग का स्टाइल जो है कि हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो जो टेक्निकल एनालिसिस का जन्मदाता है चार्ल्स डॉ, ईयर 1900 में इन्होंने टेक्निकल एनालिसिस किया। तो ये जो चार्ल्स डॉ ने जो ये टेक्निकल एनालिसिस ड्रॉ किया है, तो जिसका नाम दिया है डॉ थ्योरी, जिससे यहाँ पे हर कोई यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एग्जैक्ट अभी कौन सा डायरेक्शन में जाने वाला है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज में है। तो ये डॉ थ्योरी से यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकता है कि मार्केट की दिशा अभी क्या कह रहा है। तो देखिए, अभी काफ़ी सारे जो है कि इस टेक्निकल एनालिसिस का कोई यहाँ पे बात नहीं करता है, बट इसको ये टेक्निकल एनालिसिस 100 साल पहले भी जैसा काम करता था, आज भी उतना ही यहाँ पे काम करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे डॉ थ्योरी चार्ल्स डॉ ने ईयर 1900 में यहाँ पे इन्वेंट्री किया है। तो जो डॉ थ्योरी का नाम है कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आखिर क्या होता है, इसको जान लेता है। तो हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम को यहाँ पे एनालिसिस करना होता है। तो देखिए, ट्रेडिंग में अगर शेयर मार्केट में आप अगर ट्रेडिंग करते हो, तो ट्रेडिंग करने के लिए तो सबसे पहले जो है कि आपको यहाँ पे परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट पता होना चाहिए। उसके साथ साथ में आपको यहाँ पे पेशेंस होना चाहिए, साइकोलॉजी बिल्ड होना चाहिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। तो जब हर एक चीज़ आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होगा, तभी जाके आप जो है कि ट्रेडिंग में यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे ट्रेडिंग में तो ज़्यादातर रिटेलर जो है कि यहाँ पे ट्रेडिंग में यहाँ पे पैसा खो देता है। बट यहाँ पे आज ऐसा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, जो उस कॉन्सेप्ट को अगर आप यहाँ पे पूरी तरह से सीख लिया और याद रख लिया, तो मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि आपका हमेशा हमेशा के लिए जो है कि ट्रेडिंग स्टाइल यहाँ पे बदल जाएगा। तो चलिए, इसको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एक्चुअली क्या है, इसको जो है कि हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे एनालिसिस करना है। तो जैसे कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में 4 आवर्स, 1 आवर्स और 15 मिनट। तो देखिए, 4 आवर्स में जो है कि आप मार्केट के डायरेक्शन को पता कर सकते हो। तो 4 आवर्स में आप जो है कि 4 आवर्स में आप मार्केट का डायरेक्शन को पता कर सकते हो, और 1 आवर्स में मार्केट का बिहेवियर को पता कर सकते हो, और 15 मिनट जो है कि वो आखिरी हमारा एंट्री टाइम फ्रेम है कि हमने अभी ये ट्रेड में एंट्री करना है या नहीं करना है। तो जैसे कि देखिए कि मार्केट या तो अप ट्रेंड है, या तो डाउन ट्रेंड है, या तो साइडवेज है, ये पहले हमको पता करना है। तो ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके ये हमारे को यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम दिखाया, तो टाइम फ्रेम देखिए कि बिहेवियर टाइम फ्रेम। तो मार्केट स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या कहता है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड जाने वाला है, साइडवेज जाने वाला है, डाउन जाने वाला है, और डोजी कैंडल की मार्केट कई एक पर्टिकुलर जोन से जो है कि डोजी कैंडल या कुछ बड़ा मूव देने के लिए सोच रहा है क्या, रिट्रेसमेंट होने के लिए सोच रहा है क्या। तो हर एक चीज़ को जब यहाँ परफेक्ट आप यहाँ पे पता कर लोगे, तो आप परफेक्ट मार्केट में एंट्री कर सकते हो और एग्जिट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप लोग ध्यान से नहीं देखोगे, तो आप लोगों को जो है कि ये कॉन्सेप्ट बराबर समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को स्किप करके मत देखिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिए। तो देखिए, मार्केट में जैसे कि यहाँ पे 2 ट्रेंड है, या तो अप ट्रेंड या तो डाउन ट्रेंड। अगर डाउन ट्रेंड है तो आप सेल के लिए सोचोगे, और अगर अप ट्रेंड है तो आप बाई के लिए सोचोगे। तो चलो, इतना तो हमको पता हो गया कि अप ट्रेंड में सेल करना है, डाउन ट्रेंड में सेल करना, अप ट्रेंड में बाई करना। बट यहाँ पे सबसे पहले जो है कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है, आपका ट्रेडिंग बिहेवियर क्या है, मतलब आप कौन सा स्टाइल का ट्रेडर है, कि आप इंट्राडे स्कैल्पर है या स्विंग ट्रेडर है। तो देखिए, हर एक ट्रेडर के लिए यहाँ पे अलग टाइम फ्रेम होगा। तो इंट्राडे स्कैल्पर जो है, उसके लिए जो है कि हायर टाइम फ्रेम 1 आवर्स। उसके बाद जो है कि मार्केट का डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा। मार्केट का बिहेवियर के लिए आपको 15 मिनट्स, और जो आपको यहाँ पे एंट्री के टाइम फ्रेम है, वो आपको है यहाँ पे 5 मिनट्स। एंट्री के लिए 5 मिनट्स, बिहेवियर के लिए 15 मिनट्स, और मार्केट डायरेक्शन के लिए 1 आवर्स। और अगर आप स्विंग ट्रेडर है, तो उसके लिए जो है कि आपको मार्केट डायरेक्शन के लिए 4 आवर्स, और मार्केट बिहेवियर के लिए 1 आवर्स, और एंट्री के लिए यहाँ पे 15 मिनट्स। तो जब आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम एग्जैक्ट एनालिसिस हो जाएगा, तब जाके आप जो है कि यहाँ पे ट्रेड लेना है पूरे के पूरे। अगर हमारा कंडीशन क्राइटेरिया अगर मैच होगा, तो तभी जाके हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। इमोशनली यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। तो जैसे कि चलिए, यहाँ पे
अभी एग्जैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए 4 आवर्स में यहाँ पे आपको जो है कि मल्टी टाइम फ्रेम यहाँ पे मिल जाएगा। तो 4 आवर्स का इस चार्ट में आप इतने सारे अगर यहाँ पे टाइम फ्रेम लगाओ तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो सबसे पहले तो जो क्या करना है कि आपको देखिए 4 आवर्स में जहाँ पे मार्केट अभी चल रहा है वहाँ पे आपको जो है कि रेसिस्टेंट और सपोर्ट लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारा है सपोर्ट लेवल और ये है हमारा रेसिस्टेंट लेवल। अभी हमको यहाँ पे वेट करना है कि मार्केट कौन सी दिशा में चल रहा है। तो देखिए इस जोन में जब चल रहा है तब हमको कुछ नहीं करना, हमको यहाँ पे वेट करना है कि मार्केट अभी या तो यहाँ से अप ट्रेंड देगा या तो फिर डाउन ट्रेंड देगा। तो फाइनली यहाँ पे जो है कि अभी देखिए मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिया, फिर रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट जो है कि यहाँ पे पुल बैक किया। तो हमारा सपोर्ट को अभी ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे अभी हमारे को जो है कि टाइम फ्रेम ये क्लियर हो गया कि 4 आवर्स का टाइम फ्रेम में मार्केट अभी यहाँ पे अप ट्रेंड दिखा रहा है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मार्केट एक ही जगह में साइडवेज चल रहा है और 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में मार्केट का दिशा जो है कि वो अप ट्रेंड में है। तो चलिए इसको बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए अभी हमने 4 आवर्स का टाइम फ्रेम देखा कि मार्केट वहाँ पे अप ट्रेंड दे रहा है, बट 1 आवर्स का टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे अभी सपोर्ट के पास है और डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। अभी तक यहाँ पे सपोर्ट से जो है कि अप ट्रेंड में यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुआ है। तो तब तक हमारे को जो है कि यहाँ पे वेट करना है कि अभी तक हमारे को यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला है। जब तक हमारे को यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक हमने जो है कि ट्रेड नहीं डालेंगे। तो ध्यान, अगर यहाँ पे 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम देखें तो 15 मिनट में भी यहाँ पे हमारे को अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिला। ट्रेंड जो है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिख रहा है। तो हमारा जो भी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। तो हमने यहाँ पे ट्रेड के लिए अभी तक यहाँ पे वेट करेंगे, अभी तक हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। तो चलिए ट्रेडिंग के लिए तो देखिए अलग मेथड रहता है, ट्रेडर हमेशा यहाँ पे पैसा ही खोता है। मैं एक्चुअली मेरा जो ओपिनियन है कि देखिए मैं ट्रेडिंग के लिए सजेस्ट नहीं करता हूँ, मैं तो एक इन्वेस्टर हूँ और इन्वेस्ट के लिए मैं यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ। अगर उसके बाद भी अगर आप लोगों को ट्रेडिंग करना ही है तो मेरा एक रूल्स है कि 80-20, जो भी आपके पास कैपिटल है 80% जो है कि आप पहले यहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए और 20% को लेके आप ट्रेडिंग कीजिए। और उसके साथ साथ में आपने 2 डीमैट अकाउंट भी हैंडल करना है। जिसमें आप ट्रेडिंग करोगे तो उसमें आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, और जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो उसकी में आप ट्रेडिंग नहीं करोगे। क्योंकि इमोशनली आपने यहाँ पे कभी भी अगर एक ही डीमैट अकाउंट से सब कुछ करने गया तो आपका जो होल्डिंग पोजीशन है वो भी आप बेच के यहाँ पे आप ट्रेडिंग करोगे। काफ़ी सारे ट्रेडर को देखा हूँ कि पैसा जब शॉर्टेज हो जाता है या तो किसी से उधारी मांगता है या तो जेब में क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से पैसा ऐड करके जो है कि ट्रेडिंग करता है इमोशनली। ये एक्चुअली गलत है। तो इस गलत तरीक़ा से जो है कि आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर ट्रेड नहीं बन रहा है तो मत करो। ऐसा नहीं है कि हर रोज़ हमने मार्केट ओपन हो गया और आके हमको ट्रेडिंग करना ही पड़ेगा। तो ऐसा आप मत करो। सबसे पहले तो जो है कि आपका पेशेंस और इमोशनल और आपका साइकोलॉजी यहाँ पे बिल्ड होना चाहिए। उसके साथ में आपका जो है कि रिस्क मैनेजमेंट भी होना चाहिए। तो देखिए इस टाइम फ्रेम में हमारे को जो है कि यहाँ पे अभी तक यहाँ पे मैच नहीं हुआ है। तो 4 आवर्स का टाइम फ्रेम में हमारा जो सपोर्ट था उससे हमारे को रिट्रेसमेंट दे दिया है। 15 मिनट 1 आवर्स में अभी तक हमारे को यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिख रहा है और 4 आवर्स में हमारे को जो है कि अप ट्रेंड दिख रहा है। तो यहाँ पे बाई के लिए सिग्नल दे रहा है। तो क्या हम बाई करें? अभी भी हम जो है कि यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। तो हमारा जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया पूरा पहले यहाँ पे मैच होना चाहिए, उसके बाद ही हम करेंगे। तो चलिए 4 आवर्स के लिए हमारे को जो है कि सपोर्ट लेवल का ऊपर जो है कि ब्रेकआउट दिया है और बाई के लिए बता रहा है। अभी हमने यहाँ पे जो है कि 15 मिनट का दिख रहा है। तो सपोर्ट के लेवल के पास वो बहुत बार यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले रहा है जो कि नीचे आ रहा है। बट हमें अभी तक यहाँ पे वेट करेंगे। 1 आवर्स में भी अभी तक हमने यहाँ पे वेट करेंगे क्योंकि सपोर्ट लेवल के नीचे ही है, वहाँ पे डिसेंटमेंट ले रहा है। तो डाउन ट्रेंड ही है अभी तक यहाँ पे जो है कि 1 आवर्स में भी अप ट्रेंड में शिफ्ट नहीं हुआ था। तो तब तक हमने यहाँ पे जो है कि वेट करेंगे। अभी तक यहाँ पे फाइनली हमने ट्रेड नहीं लेंगे। अभी जो है कि हमने यहाँ पे ट्रेड ले सकता है जब हमारा क्राइटेरिया मैच होगा। तो देखिए कि यहाँ से 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है तो हमारा जो सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल को यहाँ पे आके बड़े कैंडल का साथ ब्रेकआउट दिया है। अभी भी हमने यहाँ पे जो है कि कंफर्मेशन कैंडल के लिए एक वेट करना है। तो चलिए अभी हमारी जो है कि सेकंड क्राइटेरिया यहाँ पे मैच हो गया है कि हमने यहाँ पे अभी ट्रेड के लिए सोच सकता है। यहाँ पे बात करें 1 आवर्स का, तो 1 आवर्स में भी जो है कि हमारे को यहाँ पे अभी क्राइटेरिया मैच हो रहा है कि हमारा जो सपोर्ट लेवल है और यहाँ पे ये रेसिस्टेंट का काम कर रहा था। तो अभी ये हमारा रेसिस्टेंट का काम, सपोर्ट का काम करेगा और ये जो है कि
तो देखिए हमारा इतना टाइम से जो है कि इसी जोन में मार्केट चल रहा था और एक बिग कैंडल के साथ यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो अभी हमारे को यहाँ पे फाइनली जो है कि यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया है कि अभी हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए हमारा 4 आवर्स में भी बाई के लिए सिग्नल दिया है, 1 आवर्स के लिए भी बाई के लिए सिग्नल दिया है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी हमारे को यहाँ पे सिग्नल दे दिया है कि अभी हमारा जो है कि सपोर्ट लेवल से ब्रेकआउट दिया है। तो फाइनली हमारा जो है कि यहाँ पे सेटअप रेडी हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पे फाइनली ट्रेड के लिए सोच सकता है। जब तक हमारा यहाँ पे सेटअप यहाँ पे क्लियर नहीं होता है, कंफर्मेशन नहीं देता है, तब तक हमने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं डालेंगे। तो चलिए ये जादू से भी ये कम नहीं है। तो चलिए इसको और भी बेहतर तरीक़े से समझने के लिए कि देखिए हमारा यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है 15 मिनट, 1 आवर्स और 4 आवर्स पूरे के पूरे हमारा यहाँ पे क्राइटेरिया जो है कि फुलफिल हो चुका है। अभी हमने यहाँ पे फाइनली ट्रेड ले लिया है। ध्यान उसके बाद अगर हमने यहाँ पे बात करें कि हमने स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे और एग्जिट कहाँ रखेंगे, तो परफेक्ट स्टॉप लॉस और एग्जिट के लिए तो स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे और एग्जिट कहाँ रखेंगे, तो सबसे पहले तो आपको जो चार्ट के राइट साइड में देखना है कि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट स्विंग हाई कहाँ पे है उसका लेवल करना है। उसके बाद देन नेक्स्ट हाई कहाँ पे है उसको लेवल मार्क करना है। और हमने यहाँ पे जो है कि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया। तो जैसे कि हमारा ये सपोर्ट लेवल भी है और ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। तो जैसे ही हमारा ये सपोर्ट लेवल और ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, हमने यहाँ पे एंट्री ले लिया है। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ट्रेंड लाइन का जस्ट नीचे रहेगा। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा इस लेवल में, सेकंड टारगेट रहेगा इस लेवल में। तो उसके बाद ही हमारे को यहाँ पे परफेक्ट जो है कि अभी एंट्री एग्जिट पूरा के पूरे यहाँ पे पता चल गया। तो इस टाइप के जो है कि आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम सेटअप करना है। अभी जैसे कि यहाँ पे 1 आवर्स का चार्ट में अगर हमने यहाँ पे अगर सोचेंगे कि चलिए अभी हमारा 1 नंबर्स जो है कि यहाँ पे देखिए एक पहले ये सपोर्ट था, फिर ये सपोर्ट रेसिस्टेंट का काम कर रहा था, फिर यहाँ पे सपोर्ट बन गया और ये अभी रेसिस्टेंट का काम कर रहा है। तो रेसिस्टेंट के पास अभी जो है कि ये ब्रेकआउट दे रहा है। तो अभी हमारे को यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, बाई साइड के लिए ट्रेड नहीं लेना है। हमको यहाँ पे वेट करना है कि ये सपोर्ट और रेसिस्टेंट लेवल के पास में मार्केट कौन सा जोन यहाँ पे क्रिएट करने वाला है। ठीक है, या तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाने वाला है, यहाँ तो फिर यहाँ से जो है कि ब्रेकआउट देने वाला है। तब तक हमने इस लेवल में हमने कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे। ध्यान अगर यहाँ पे बात करें तो देखिए ये जो है कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में अभी आपको जो है कि हायर टाइम फ्रेम, हमेशा आपको हायर टाइम फ्रेम में जो है कि आपको यहाँ पे परफेक्ट पिक्चर यहाँ पे समझ में आ जाएगा, बड़ा पिक्चर समझ में आ जाएगा। तो छोटे टाइम फ्रेम में ज़्यादा से ज़्यादातर जो है कि प्राइस मैनिपुलेट होता है, बट हायर लेवल में उतना आपको प्राइस मैनिपुलेट नहीं दिखेगा। तो इसके लिए हमने जो है कि 1 आवर्स, 4 आवर्स और 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे ले लिया। और जैसे ही हमारे 15 मिनट और 1 आवर्स और 4 आवर्स का टाइम फ्रेम क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है, हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है। तो चलिए दोस्तों, अगर इस वीडियो को कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लोग चाहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो। और अगर इस चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को आप लोग जो है कि सब्सक्राइब कर लेना और उसके साथ साथ में बेल आइकॉन को भी ऑन कर लेना। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि हमारा अभी जो क्राइटेरिया था कि 15 मिनट, 1 आवर्स और 4 आवर्स, तो हमारा यहाँ पे पहले जो है कि सपोर्ट था। तो ये सपोर्ट को जब तक हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया है तब तक हमने यहाँ पे वेट करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है उसके बाद हमने ट्रेड ले लिया। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो टारगेट भी अभी अचीव हो चुका है। तो यहाँ पे 4 आवर्स, 1 आवर्स और 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो है कि आपको एनालाइज करके उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है। कोई भी इमोशनली जो है कि आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आप इमोशनली अगर ट्रेडिंग करोगे तो आपको हमेशा लॉस होने का चांसेस होगा। अगर ट्रेड नहीं बन रहा है हमारा, अगर कॉन्सेप्ट हमारा अगर यहाँ पे जो है कि सेटअप अगर रेडी नहीं हो रहा है तो हमने ट्रेड नहीं डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस टाइप का वीडियो पाने के लिए आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मेरा जो रूल्स है वो रूल्स में मैंने बता दिया है कि आप देखिए जो भी आपके पास कैपिटल है, पहले तो आप 80% जो है कि इन्वेस्ट करोगे, 20% को लेकर ट्रेडिंग करोगे। और ट्रेडिंग में हमेशा रिस्क रिवॉर्ड लेके चलोगे। इमोशनली कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। 1:3 का आप जो है कि स्टॉप लॉस रख सकते हो, 1:4 का आप यहाँ पे जो है कि टारगेट रख सकते हो। तो उसी बेसिस पे चलिए कि हमने यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हमने यहाँ पे कर लिया है। अगर आज से जो है कि आप लोग इस चीज़ को चाहे तो यहाँ पे बैक टेस्ट कर सकते हो कि जब तक हमारा यहाँ पे पूरे के पूरे क्राइटेरिया यहाँ पे मैच नहीं होगा तब तक हमने जो है कि यहाँ पे ट्रेड नहीं डालेंगे। तो देखिए अब आखिरी बार भी दिखा रहा हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंट लेवल आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। 1 आवर्स 15 मिनट में हमको यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है, 4 आवर्स में हमारे को कंफर्मेशन दिया है। तो जब हमारा पूरे के पूरे यहाँ पे टाइम फ्रेम क्राइटेरिया जब पूरे के पूरे यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा तभी हमने यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। तो हमारा फाइनली यहाँ पे जो है कि हर एक जगह में हमारा जो है कि ब्रेकआउट दे दिया है।
तो 15 मिनट में भी हुआ है, 1 आवर्स में भी हुआ है, 4 आवर्स में भी हुआ है, और उसके बाद ही हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।